बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल बुशरा अज़हर व्लॉग। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग ऑन दिस चैनल। आज का मेरा ये व्लॉग जो है वो पहला व्लॉग है और जिस तरह से मुझे बाल चमकाने का, मुंह चमकाने का शौक़ है, इसी तरह से मुझे घर चमकाने का भी शौक़ है। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी क्लीनिंग रूटीन, वीकेंड क्लीनिंग रूटीन। बहुत डीपली करेंगे, चमकाएँगे इसको हम। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचे। मेरे इस चैनल पे आपको मज़े के व्लॉग्स मिलेंगे और मज़े की रेमेडीज़ मिलेंगी, हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड। तो स्टे ट्यून विद मी। तो ये था मेरा थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। ओप्स, तो यहाँ पे आज हमारा वीकेंड है, तो और वीकेंड को जो है वो मैं अपनी अच्छे से घर की सफाई करती हूँ, अच्छे से क्लीन करके, और फिर हम अपना बाहर का वीकेंड जाते हैं, एंजॉय करते हैं बाहर। और यहाँ पे फ्राइडे जो है वो ऑफ होता है, तो फ्राइडे को हमारा वीकेंड होता है यहाँ पे। और नाश्ते के बाद मेरी रूटीन ये होती है कि मुझे सबसे पहले घर की सफाई करनी होती है, क्लीनिंग करनी होती है, क्योंकि यहाँ तो अपना सारा काम खुद करना होता है और मुझे आदत है अपने घर का काम खुद करने की। सारा काम मैं खुद करती हूँ। तो फ्राइडे की हमारी यही रूटीन होती है कि सुबह उठकर नाश्ते के बाद मेरा यही सबसे पहला काम होता है कि अपना किचन को साफ़ करना, क्लीन करना, थोड़ा डीप क्लीन करती हूँ। और स्टोव को भी तरह से स्पंज से मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि ये भी एक क्लीनिंग का हिस्सा है, मेरा रूटीन का हिस्सा है। तो मीन्स के वैसे तो नॉर्मली मैं करती हूँ, बट फ्राइडे को थोड़ा इस तरह से मैं करती हूँ क्लीन, ताकि हम जब बाहर से घूम फिर कर वापस आएँ तो मेरा किचन जो है वो साफ़ सुथरा, चमकता दमकता मिले। ये मेरी एक छोटी सी रूटीन है, मेरा छोटा सा एफ़र्ट था आप सबसे शेयर करने के लिए कि मेरी फ्राइडे की जो वीकेंड की रूटीन होती है वो इस तरह से होती है कि उठो, नाश्ता करो, उसके बाद फिर थोड़ी सी सफाई करो, फिर रेडी शेडी होके, मुंह चमका चमकू के, बाल चमका के फिर हम लोग बाहर चले जाते हैं। तो ये भी मेरा एक पार्ट, मेरा हिस्सा है मेरे व्लॉग्स का। तो इंशाल्लाह ताला आई होप आप सब जो है वो मुझे इसमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड कमेंट एंड वॉच ज़रूर कीजिएगा। अभी तो मैं आपको इसमें अपनी क्लीनिंग रूटीन बता रही हूँ ना, इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी स्किन केयर कैसे करती हूँ, तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। तो इसी तरह से मेरे व्लॉग्स आते रहेंगे, आप सब मुझे इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट भी। तो यहाँ पे मैंने जो क्लॉथ था वो किचन क्लॉथ ले लिया था, उससे पहले क्लीन कर लिया। उसके बाद एक सॉफ्ट क्लॉथ लेके किचन का कोई सा भी, और उससे जो है ये सिंक वाली साइड है ना, ये साफ़ कर लेंगे। ये बहुत जल्दी क्लीन हो जाती है, बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है, इतना टाइम नहीं लगता इस पर। तो मुझे जब तक ये चीज़ें साफ़ सुथरी ना मिले और जब तक मैं ये साफ़ ना कर लूँ, मुझे सुकून नहीं आता, क्योंकि मुझे आदत है अपने घर का काम खुद करने की। तो मैं अपना सारा काम घर का खुद करती हूँ, और अपने घर का काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, और खुद ही करना होता है सारा काम अपने घर का। इससे एक तो बंदा एक्टिव भी रहता है और ज़्यादा जल्दी मोटा भी नहीं होता। मुझे ये लगता है कि घर का काम करने से जो है ना वो बंदा स्लिम, स्मार्ट और एक्टिव रहता है बहुत। मुझे तो अब ऐसी आदत हुई है ना काम करने की, क्योंकि इतने टाइम से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे से अब नहीं, मैं देख ही नहीं सकती हूँ कि थोड़ा सा भी कहीं कचरा पड़ा हो या कुछ ऐसा हो। और अपने घर को साफ़ सुथरा देख के तभी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है, आपके ईमान का हिस्सा है। तो ये भी एक माइंड थेरेपी होती है कि आपका जो माइंड है ना वो बहुत रिलैक्स और सुकून में आ जाता है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, मेरा एक और चैनल है बुशरा की रेसिपीज़ एंड रेमेडीज़ से, वो मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है। तो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग शेयर करूँगी, वहाँ मैं अपनी रेसिपीज़ एंड रेमेडीज़ शेयर करती हूँ। तो वहाँ पे भी मेरी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपको पसंद आए तो उस चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे तो मेरे व्लॉग्स एंड मेरी स्किन से हवाले से रेमेडीज़ वगैरह आएंगी इंशाल्लाह ताला आगे, और भी बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस आएंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये आपकी तरफ से एक प्यार होगा मेरे लिए कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो जनाब, मैंने अपना सिंक चमकाने के बाद अब बारी आ जाती है स्टोव की। तो स्टोव को मैंने जैसे मांझ के पहले रखा था, और मैं उसी से ये चूल्हे की जो डीप क्लीनिंग है उसी तरह से करूँगी। वैसे तो मैं डेली करती हूँ, डेली बेसिस पे करती हूँ, जैसे ही खाना बनाया तो फ़ौरन साफ़ कर दिया। बट ये थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है फ्राइडे को, लाइक वीकेंड पे। तो क्योंकि उस टाइम पे कभी कभी मेरा मिस हो जाता है खाना बनाना, वरना वीकेंड पे भी हमारा डिनर जो होता है वो हम घर से खा कर जाते हैं। और अभी सिचुएशन ऐसी है तो बाहर से इतना खाना नहीं दिल करता खाने का। और यहाँ पे ये जो मैंने एलुमिनियम की शीट बिछाई है ना, ये बहुत अच्छी टाइम सेविंग है। इससे जो है ना बहुत जल्दी फास्ट क्लीनिंग हो जाती है, और जो होता है ना कचरा वगैरह वो जमता भी नहीं है। अगर हम इसको डेली बेसिस पे क्लीन करते हैं ना तो बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। और मेरे यहाँ पे बाल जो थे वो खुले हुए थे, क्योंकि मैंने पोनी नहीं बनानी है, हमने बाहर जाना है तो वो फिर पोनी का निशान आ जाता है, तो मैंने अपने बाल ओपन छोड़े हुए थे। और
जो मेरा दूसरा चैनल है ना, बुशरा की रेसिपीज़ एंड रेमेडीज़, वहाँ मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। तो अगर आपका दिल करे तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि मैंने ये शीट जो है इसके बारे में एक वीडियो बनाई हुई है। तो और वहाँ पे भी मैंने इस टाइप की वीडियो बनाई हुई है, तो आपका दिल करे तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने कितना ईजी है इसको क्लीन करना। और यहाँ पे मेरा ये जो स्टोव वाला पार्ट है, ये सारा ये सेक्शन जो है ये नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा पड़ा है। और अब हम अपनी टाइल्स की बारी आ जाती है। टाइल्स को कैसे चमकाएंगे, तो यहाँ पे देखिए कैसे लग रही हैं। तो ये हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे से फैमिली मेम्बर्स, हमारे बर्ड्स, हमारे बज्जीज़ और ये छोटा प्यारा मिट्टू। तो इसको बहुत कोशिश की है कि बाहर निकले, ये बाहर आता नहीं है, ये केज में रहता है, बाहर डरता है। तो ये बहुत छोटा था जब हम लाए थे, तो ये अपने केज में ही खुश रहते हैं। और बाहर ये लोग डरते हैं, बाहर नहीं आते क्योंकि ये टेम नहीं है। तो ये हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बर्ड्स हैं। तो मैंने बोला इनकी भी बना लूँ, क्योंकि ये किचन में होते हैं और मैं लाइव जो है ना रिकॉर्ड इसी वजह से नहीं कर पाती, इनकी बहुत आवाज़ होती है तो मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती है। और अब हम अपनी टाइल्स की तरफ आ जाते हैं। अब हम टाइल्स को चमकाते हैं। टाइल्स पे झाड़ू ऑलरेडी लग चुका था, तो झाड़ू मैंने ऑलरेडी लगा दिया था। तो वो अब ऐसा भी नहीं है कि मैं झाड़ू सामने लगा कर दिखाऊँ, फिर किसी और टाइम हुआ तो एज अ फ़नी वे में मैं दिखा दूँगी। तो यहाँ पे लग चुका था झाड़ू और अब मैं इसको इस पे क्या करते हैं, एक आपसे सबसे अच्छी टिप शेयर करूँ यहाँ पे। अगर आपको अपने किचन में सबसे अच्छी प्यारी खुशबू चाहिए ना, दमकता चमकता खुशबूदार किचन चाहिए ना, जब हम सारा काम क्लीन कर लेते हैं ना, तो आपने इस मॉप को जो है ना गीला करना है। गीला करके डाउनी का या कोई भी सेंट आता है ना, जो कपड़ों में वॉश के लिए सेंट आते हैं, उससे आपने इसके ऊपर इसके 3-4 ड्रॉप डाल देने हैं गीले गीले मॉप पे। और फिर आपने अपने जो टाइल्स है ना उसको क्लीन करना है। बिलीव मी, इतनी प्यारी खुशबू आती रहेगी आपके किचन से, बिल्कुल ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं अपना सफाई का व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप मेरा ये छोटा सा एफर्ट आपको पसंद आएगा, तो लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।